हाजिर है प्यारे बच्चों आपके लिए एसएचएम पार्ट 2 लेकर। जबरदस्त। अब आप लोग मुस्कुराए नहीं, है एक ही दिन चल रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन इसको तो मैंने पार्ट में कर दिया है। लेकिन बहुत जबरदस्त है पार्ट 2 ना, दुनिया बदल देने वाला है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग आएगा। इसमें ऐसी ऐसी जगहों में सरल आवर्त गति कराऊंगा आज जो तुमने न कभी सपने में सोचा होगा ना सोच पाते। हो सकता है ये लास्ट वीडियो 3 नहीं बल्कि 2 ही हो जाए। हाँ हो जाएंगे, 2 ही होंगे, 3 नहीं होगा। अरे 6 इसी में निपट जाएंगे। फिर तुमको एक तैरते बेलन का सरल आवर्त गति कराएंगे, यूट्यूब में ऑसिलेशन कराएंगे, पृथ्वी के आर पार सुरंग खोद के ऑसिलेशन कराएंगे, चलते बनेंगे यहाँ से आज 8 बजे। नहीं जब टाइम नहीं लगेगा। चल नेक्स्ट टॉपिक हमारा है SHM इन स्प्रिंग्स। SHM इन स्प्रिंग्स। ये स्प्रिंग का बहुवचन स्प्रिंग्स होता है क्या? नहीं सर, स्प्रिंग्स नहीं होता है। स्प्रिंग्स नहीं होता ना, बहुत लोगों से मैं पूछता रहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं होता है। नहीं होता, स्प्रिंग का बहुवचन नहीं होता है, स्प्रिंग ही होता है। SHM इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के 6 स्टडी केस होंगे। पहला केस स्टडी करते हैं, आ रहा है वीडियो में? आएगा आएगा। फर्स्ट केस आ रहा है SHM इन स्प्रिंग में। फर्स्ट केस, केस 1। फर्स्ट केस, जब आप एक दीवार में एक स्प्रिंग लगा दीजिए और ये जमीन है बिल्कुल फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, फ्रिक्शन का नामो निशान नहीं होना चाहिए। उसमें एक यम मास की बॉडी बांध दीजिए। यम मास की बॉडी मतलब समझते हैं, पिंडो को अंग्रेजी में बॉडी, अंग्रेजी में उसको बॉडी कहते हैं। मतलब ससुर हम भी बॉडी है, पिंडो बॉडी है। कमाल है, अजब लोलम है सारे। स्प्रिंग के पास स्प्रिंग का बल नियतांक होता है, फोर्स कांस्टेंट, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, तो अंग्रेजी हिंदी दोनों पढ़ाते हैं। स्प्रिंग के बल नियतांक को क्या कहते हैं? फोर्स कांस्टेंट के। और एक भाई साहब हुक्स थे, हुक्स हुक बोले कि अब बराबर kx होता है। चल वो बात आज का मामला है, पहले इनका SHM करवाएं, देखें कार्यक्रम करवाएं पहले, तिलक लक्ष्य लगवाई तब बात आगे बने। एक खींची उधर, खींच के छोड़ दी। SHM करे कि ना करे? देखा, अगर रिस्टोरिंग फोर्स फील हो गया तो ये का सारे के मेहरारू SHM करे। उसको कैसे छोड़ खींचेंगे? खींच के अब तो अपन समझिए कैसे खींचे। देख भैया, जब हम इसे खींचे होंगे उधर को तो कहे आओ खींचो, ये उधर खींचेगा तो ये कहेगा आओ। छोड़ दो, अब जब तक आप पकड़े तो भैया नहीं आओ, लेकिन जैसे छोड़ेंगे क्या होगा? यहाँ रुक जाएगी क्या? बताओ यहाँ रुकेगी क्या? ये जितना खींचे थे उतना ही कंप्रेस कर डालेगा। जितना खींच के ले गए हैं उतना इसको कंप्रेस करता चला जाएगा। इस पे कहेगा जाओ जाओ। जब यहाँ पकड़े होंगे आप तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो कह रहा होगा आओ आओ, और जब ये कंप्रेस हो चुका होगा यहाँ तो कह रहा होगा जाओ जाओ। नहीं क्या कहते हो? वही तो जाओ। ये कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग। जो आओ आओ कह रहा है वो भी रिस्टोरिंग है, जो जाओ जाओ कह रहा है वो भी रिस्टोरिंग है। उसका यही तो काम ही होता है। जब कोई वस्तु सरल आवर्त गति करती है तो एक बल हमेशा उसके देखा, जब आप खींचे थे तो ऐसे आ रहा था, और जब ये दबा था तो भी वो धक्का ही मारने में लगा है। पक्का है ना? तो आपको महाराज हुक्स ने बताया यह बराबर माइनस की है। ये माइनस साइन वही है, आओ जाओ। ये माइनस साइन ये तो बताता है, कहता है आओ। तुम उधर खींचे तो कहता है आओ। तो F बराबर kx, और तुम तो सरल आवर्त गति करवा डाले हो। सरल आवर्त गति में F बराबर m इंटू एल्फा नॉट a। या x क्या है? दिस बोलो, दूरी पूरी मत बोलो। या x क्या है? दिस। और अल्फा क्या है? इस नहीं
माइनस में निकले। माइनस साइन तो सिंबॉलिक है, वो बताता है कि आओ, उधर कहते थे जाओ। लेकिन तुम तो एस्टम की रेल बना चुके हो ना। T बराबर 2 पाई डी सपान एस, और हम तो डी सपान एस पा चुके हैं। व्हाट इज द डी सपान एस? ये मेरा डिस, ये मेरा एस। टाइम में कभी नेगेटिव नहीं होता है, माइनस साइन वही छोड़ आना उसके घर में। ये सूत्र भी आपने देखा था, याद आया हो। या यम बना हुआ मास होता था, यम बल्यतांक होता था, और कहता था इसे चेक करो और करेक्ट करो। तो आज स्प्रिंग में सरावर्त गति का सूत्र कैसे आ गया आपको पता भी नहीं चला होगा इतनी देर में। बस ऐसे बातचीत करते करते आ गया, जो इतना कठिन सा फार्मूला होता है। आओ जाओ में चलो। अभी स्प्रिंग का केस 1 था, ये स्प्रिंग का केस 2 स्टडी करेंगे हम। स्प्रिंग और करे मेहरारू दोनों एक साथ बांध दे। मेहरारू कमजोर है, स्प्रिंग थोड़ा मजबूत है, होता है कि नहीं? दोनों बांध दे। एक करे K1 स्प्रिंग, ओके मेहरारू दोनों एक साथ सीरीज में लगवाए थे। स्प्रिंग की मेहरारू और क्या कमजोर हो जो बल्यतांक क्या होता है? उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत। ज्यादा ताकत लगा के थोड़ा खींच पाओ मतलब बल्यतांक ज्यादा है, यही तो। और क्या F=kx नहीं पढ़ते हो आप? तो K क्या है? F/x का रेशियो। ज्यादा बल लगाओ थोड़े खींच पाओ तो स्प्रिंग का बल्यतांक। हमारे फिजिक्स में हर चीज प्रैक्टिकल होती है, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। स्प्रिंग एक पेन के पास होता है, देखो पेन में पड़ा रहता है। स्प्रिंग एक साइकिल की गद्दी में लगा रहता है, कि स्टैंड में लगा रहता है, एक ट्रैक्टर खींचने वो जो हल होता है उसमें लगा रहता है, एक ट्रेन में लगा रहता है। कौन वाले को खींच लोगे? पेन वाले को पकड़ के तार बना दोगे। हाँ, खींच देंगे तार ही ना बन जाएगा वो। उसका बल्यतांक कमजोर था, थोड़ा बल लगाए बहुत खींच लिए। ट्रैक्टर वाला जरा एक हाथ खींचना। हाँ वही छठी का दूध याद आ जाएगा। अब क्या करें? ये जो आई भाई बिना खिंचाए ऐसे चल ना हो। कहा तो भैया जब आप ताकत लगा के खींच रहे होंगे तो थोड़ा थोड़ा दोनों खींचे होंगे। ऐसा तो नहीं कि केवल यही खींच गया होगा, क्योंकि मेरा ना खींचे, दोनों खींचे। अब तो दोनों का हाथ दे दिए हैं, हाथ में हाथ दिया जाता है ना, तब एक को खींचेंगे दूसरा अपने आप आएगा। हाथ नहीं छोड़ेगा। उसका एक्सप्रेशन तो बहुत बढ़िया पता है। खींचे, दोनों खींचे, तो कुल मिला के जो टोटल डिस्प्लेसमेंट x हुआ है उसमें से थोड़ा इसका हिस्सा होगा, थोड़ा इसका। जो कमजोर होगा वो ज्यादा खींचेगा और जो स्ट्रांग होगा वो कम खींचा होगा। क्यों? लेकिन जिस समय वहां से छोड़ दोगे तो वही मामला इधर हो जाएगा, दोनों कंप्रेस होंगे। हल्का वाला ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा और हाँ जितना कम खींचा था उतना ही कम कंप्रेस होगा, वही तो बात है। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट तो x ही होगा। अब देखिए पता है कि डेरिवेशन इतनी सरल सी चीज बच्चों के भेजे में सालों साल नहीं जाती है, तुम्हें तो पक्का चलेगी ना। चलो अब कार्यक्रम कराते हैं। अब देखो केवल विज्ञान को महसूस किया जाता है, जब पढ़ा जाता है तो उसे जानने की कोशिश की जाती है। ऐसे नहीं कि बस दादी बोल रहे हैं फर्जी का, वो एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ अलग से आपका कि आप इसे समझो, अच्छा लगे। बाकी विज्ञान विज्ञान होती है। अब चलो हम इसको ताकत लगा के खींचे, तो जो ताकत थी जो हमने यफ लगाई थी वो तो दोनों पर सेम लग रही थी ना। जो मैं ताकत इसे खींचने में लगा रहा था वही ताकत इसके ऊपर, वही ताकत दोनों की बराबर, लेकिन दोनों अलग अलग कम ज्यादा क्यों खींची? वो कमजोर वो के ऊपर निर्भर किया। तो मैं कहूँगा कि जो टोटल x है वो बेसिकली x1 x2 और x = f/k, यानी टोटल फोर्स टोटल के दोनों का परिणामी के कह दें। और x1 की जगह f तो पहले वाले पर भी सेम है, लेकिन यहाँ k1 और आपका मन कहे तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस हमारी तरफ से लगा लेंगे। वो जब बराबर kx में माइनस होता है ना तो लिखा रहता है किताबों में, गुरुजी माइनस का है नहीं लगाए। अब माइनस नहीं लगाए, बाद में प्लस बना दिया है, क्या किया है सर? जब काट दें
देखो ये एक उल्टा वाला सूत्र मिल गया। तुमने कक्षा 10 में श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस का संयोजन पढ़ा, तो ये श्रेणी में समांतर बन गया है, तो श्रेणी लेकिन समांतर वाला सूत्र फॉलो कर गया। इसका मतलब समांतर में लगाऊंगा तो श्रेणी क्रम फॉलो करेगा। बोलो तो K की टोटल वैल्यू कितनी आ गई अगर मैं निकालता तो? यही तो टाइम पीरियड स्प्रिंग का तो अभी मैं डिसाइड कर चुका, T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपान K, m अपान K, और यहाँ इफेक्टिव K लिखा जाएगा जो K की जगह पर K1 into K2 अपान K1 प्लस। आप समझ गए हैं? दो स्प्रिंग लगे होंगे, हमको कोई द्रव्यमान दे देगा और हमसे कोई कहेगा फलनवा का K कांस्टेंट इतना, दूसरवा का इतना है, बताओ कितना आवर्तकाल होगा? श्रेणी क्रम में लगा देगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिलेंगे, देखिएगा एकदम धमाल मचा देंगे न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में जाकर के। इसलिए पढ़ा रहा हूँ आज एक दिन में इसे। पकड़ में समांतर में लगा लूँ क्या? लगा लूँ, यही जगह बना लूँ? ऊपर है क्या स्पेस? नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा, बस हो गया। तो तीसरा सेटअप बना देते हैं इसका। थर्ड, स्प्रिंग्स को नहीं लटकाना क्यों है? कैसी गलत बात करते हो? अभी लिटा रखा था सबको, इसको भी लटाऊंगा। ये बाउंड्री फिक्स कर दो, एक कमजोर स्प्रिंग इधर, यहाँ लटका दो बल और दूसरा स्प्रिंग लगा दो यहाँ। हाँ, एक कमजोर है और एक मजबूत। कुछ कह दो, क्या दिक्कत? अब चलो, ये बाउंड्री इनकी सेट है, मतलब इसके बाहर ये सिस्टम नहीं जाएगा। तो अब आप एक काम करिए, सरल आवर्त गति करवाइए। करवाने के लिए भाई साहब को थोड़ा हिलाना पड़ेगा कि नहीं? आप इनको पकड़ोगे, ऐसे हिला के खींच के लाओगे, तो जितना भाई साहब ये कंप्रेस होंगे उतनी इनकी श्रीमती की स्ट्रेच होंगी। गारंटी है क्या? और कारकम अगर हम यहाँ से दबा के छोड़ देंगे तो क्या यहाँ दबा रहेगा? ये क्या करेगा? ये धक्का मारेगा, वो कंप्रेस। अगली सिनेरियो क्या होगी? जितना हम इधर खींचे उतने उधर वो, यानी दोनों स्प्रिंग में विस्थापन समान। लेकिन अब जो आप पकड़े थे इसको, जब आप इसको ऐसे दबाने की चेष्टा कर रहे हैं तो आपको दो ताकत लगानी पड़ेगी। एक दबाने में, क्या कहते हो, जब आप इसे ऐसे पकड़ लिए थे और आप इसे ऐसे दबाने की कोशिश कर रहे थे, तो एक ताकत इसको दबाने में खर्च हो रही है और दूसरी ताकत खींचने में। तो टोटल फोर्स आप जो यह लगा रहे थे वो दो जगह लग रहा है। तो टोटल F बराबर टोटल के टोटल X, वो K1 X और दूसरा का, इसमें X1 X2 का तो मामला ही नहीं ना, जितना ये दबेगा उतना ये, तो X कॉमन लेके काट डाला जाए। देखो एकदम सिनेरियो बन रहा है, सीरीज वाला पैरेलल और पैरेलल वाला। अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि ये पैरेलल कैसे था। पैरेलल तो जब मैं टाइम पीरियड की इक्वेशन लिखूंगा, T बराबर 2 पाई m, तो m ही है और बैठेगा। ये दुनिया के लिए होगा टिपिकल टू टिपिकल, लेकिन आपके लिए तो आज से सरल है ना, आसानी से बना रहे, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। आ रही हो तो पूछते रहिए, बिना पूछे काम नहीं होगा। ऐसे उल्लू बन के बैठने से आप कोई फायदा नहीं है। हाँ, जब इसे अमर सिंह हम लोग ऐसे खींच रहे थे तो कई ताकत लग रही थी, एक इसे दबाने में, दूसरी इसे, तो जो टोटल फोर्स ताकत है वो किसके बराबर है? तो F1 बराबर K1 X। एक बल हो सकता है कमजोर हो, एक बल, अरे जो स्प्रिंग कमजोर होगी उसको खींचने में कम ताकत लग रही होगी। एक K1 X, दूसरी, और कुल जो विस्थापन है वो भी X सही है, और परिणामी विस्थापन, मैंने दोनों को कंबाइन करके K मान लिया ना, तो उनका जो परिणामी बलनियतांक है वो K बराबर K1 प्लस, और आवर्तकाल उसी फार्मूले में, असली वाले में K की जगह पर क्या डाल देना है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। छापेंगे, छाप डाली पहले, फिर इसी में तुमको मैं कुछ और प्रीमियम कंसेप्ट ले आता हूँ। देखो चल भैया, मिशन को कंटिन्यू बनाए रखते हैं। आज ऐसे चंद भैया हम खत्म करके जाएंगे, बात खत्म। तुम खत्म हो जाओ अलग बात है, खत्म होगा ये मुझे पता है।
ये 3 केस की स्टडी कर रहे थे हम लोग। अब यहाँ डेरिवेशन नहीं है, मैं बस जस्ट इंफॉर्मेशन। ये कुछ ऐसी सिनेरियो थी, ये तीनों केस कुछ ऐसे थे क्या? देखो अब ये सब लेट के ऐसे चल कर रहे थे ना? इनको टांग दो, इनको जो ये लेटे हैं इनको कह दे भाई साहब खड़े हो जाइए आप। खड़े हो गए? इनका मार्क्स भाई साहब का कितना है? इनको खींच के छोड़ देंगे तो इसी से करेंगे तो कहीं का टाइम पीरियड का इक्वेशन बदल जाएगा। जो पहले आया था फिर वही रहेगा, दोबारा कोई कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इनके साथ भी ऐसे करिए भाई साहब के साथ। इनको भी जो लेटे हैं इनसे कहिए अब सुबह हो गई है, उठिए आप। हाँ बहुत सो रही है, जाइए पानी भर लाइए 2 बाल्टी, है ना? इनसे कहिए पानी भर लाइए 2 बाल्टी। क्या होगा? तो क्या टाइम पीरियड का इक्वेशन बदल जाएगा? वही आएगा जो पहले आया था, K1 into K2 अपॉन K1 प्लस K2। याद है? अब देखो ये सीरीज था, ये सिंगल केस था, इसको आपने पैरेलल कहा लेकिन समझ नहीं पाए। अब इसको मैं पैरेलल कर देता हूँ। ध्यान रखिए दोनों की लेंथ बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इन दोनों एंड्स को पकड़िए और दोनों को मिला लीजिए में, नहीं समझे? और भाई साहब दोनों लोगों को मिला करके ऐसे पकड़ ले, ऐसे दोनों मिला ले, नहीं समझे? ऐसे ऐसे पड़ा था, ऐसे उठा लिया, दोनों स्प्रिंग चली गई ऊपर को, वेट लटक गया नीचे को। कैसे मैं टोपा हो क्या? ऐसे पकड़े थे इसको, इस दोनों स्टैंड को ऐसे पकड़ लीजिए, स्टैंड में बांधे थे, स्टैंड को पकड़ के ऐसे लटका दीजिए तो दोनों नीचे नहीं लटक जाएंगे। वेट तो अकेला था नीचे लटक गया, ये दोनों अगल बगल नहीं हो जाएंगे। ऐसे था, ऐसे कर दो तो ये पैरेलल नहीं हो गए, इसलिए तो पैरेललिटी वाला केस लग गया था। ये जो तुम रेजिस्टेंस में केसेस पढ़ते हो उसी में बस उल्टा, सीरीज में पैरेलल वाला फार्मूला, पैरेलल में सीरीज वाला आया क्या? नथिंग इन्फॉर्मेशन। इसको केस नंबर 4 कह दें, इसको केस नंबर 5 कह दें और इसको केस नंबर 6 कह दें। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको घर जाके बना लेंगे, पक्का ना? नथिंग इन्फॉर्मेशन, नथिंग है कोई डेरिवेशन, हटाओ इसको घर जाके नोट कर लेना जरूर। अगली हेडिंग है, बहुत शानदार है, मजा आ जाएगी। द्रव में तैरते बेलन में सरल आवर्त गति। आज ऐसी ऐसी जगहों में सरल आवर्त गतियां कराऊंगा जहां तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। द्रव में तैरते बेलन में सरल आवर्त गति। अगली हेडिंग है, SHM in फ्लोटिंग सिलेंडर। SHM in फ्लोटिंग नहीं बे, फ्लोटिंग तैरना, फ्लोटिंग सिलेंडर, हाँ सिलेंडर। SHM in फ्लोटिंग सिलेंडर, SHM in फ्लोटिंग सिलेंडर, फ्लोटिंग सिलेंडर। आओ हमारे साथ, तुमको हम फ्लोटिंग सिलेंडर पढ़ाते हैं। देखो एक ठो पानी का बर्तन ले आइए, थोड़ा और चौड़ा बना लीजिए। ठंडी आ गई है, गर्मी आ गई है। एक बर्तन लाइए, मजे का पानी भरवा लीजिए। पानी अगर ना हो तो दूध, पेट्रोल कुछ भी भरवा लाइए, पानी ठीक पड़ेगा। एक सिलेंडर लाइए, अगर ठोस हो तो लकड़ी या तो प्लास्टिक का लाइएगा, लोहे का ठोस सिलेंडर मत लाइएगा क्योंकि आप खड़ा करेंगे वो लोहे का लाइएगा तो फिर खोखला लाइएगा, प्लास्टिक का, लकड़ी का सॉलिड भी चलेगा। लोहे का लाइएगा तो खोखला, वो पीपे वाला पुल ना वही उठा लाइएगा सब, क्योंकि वो डूब जाएगा। और ठोस लाएंगे तो जैसे खड़ा करेंगे डूब जाएगा। अच्छा, आप अगर कोई पानी से कम डेंसिटी वाला सिलेंडर लाते हैं, उसे आप खड़ा करेंगे तो क्या पूरा डूब जाएगा? कुछ बाहर रहेगा, कुछ अपने से डूब जाएगा। मान लो खुद अपने से जो डूब गया है वो कितना डूबा है। लेकिन अगर आप लोहे का लाना चाहते हैं तो इस बात की श्योर कर लीजिएगा कि पानी अंदर से किसी प्रकार से प्रवेश ना करे, यानी लीक प्रूफ हो
ढक्कन टाइट बंद हो, अंदर हवा भरी हो, सिलेंडर खोखला हो, चलेगा, छोड़ दीजिए। कुछ हिस्सा डूब जाएगा, कुछ उतराता रहेगा। क्या करेगा? उतराता रहेगा। अब एक काम करिए, आप इसके ऊपर थोड़ी ताकत लगाइए, इसके खोपड़ी में पकड़िए, आप इसको जबरदस्ती इसकी खोपड़ी पकड़ के नीचे, इसकी खोपड़ी के ऊपर थोड़ी सी ताकत आपके लगाने से ये थोड़ा सा चला जाएगा। मान लो कितना किए, जितना अंदर इधर गया होगा उतना अंदर इधर गया होगा, पक्का ना? लेकिन आप जब इसकी खोपड़ी में ताकत लगा रहे होंगे तो जब आप ऐसे ताकत लगा रहे होंगे तो आपको ताकत किधर को महसूस हो रही है? यही है वो रिस्टोरिंग फोर्स जो एसएचएम कराएगा। जब आप इसकी खोपड़ी पकड़ के दबा रहे होंगे एकदम जैसे थोड़ा, और जब आप दबा रहे होंगे तो फोर्स किधर को फील हो रहा होगा, और आपके फोर्स हटाते ही ऊपर जंप मार जाएगा, यहाँ पे नहीं रुकेगा, यहाँ सामने से और ऊपर जंप मार जाएगा, और एक बार और जंप मारा तो फिर नीचे नहीं करेगा, करेगा पक्का होगा। पर करेगा तो इसका आवर्तकाल कितना होगा निकालना पड़ेगा कि नहीं? यही तो विज्ञान है, यही तो विज्ञान है। अब तुमको ये बात समझ में आएगी यहाँ सरलावर्त गति होगी तो आवर्तकाल तो होना चाहिए ना, करवाएं? चलो टाइम पीरियड का इक्वेशन तय करते हैं। सुनो, भाई साहब एक आर्किमिडीज थे, आपको पढ़ाया था। उन्होंने कहा किसी वस्तु का भार बराबर हटाए गए, हम कहेंगे वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, अंग्रेजी में लिखूं कोई दिक्कत? इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड वाटर कह दो यहाँ, ठीक है? पनिया लेके चले तो पनिया सही। तो आपको पता है आपकी जो बॉडी थी उसका मास यम था, यम जी हो गई। इसका परिच्छेद क्षेत्रफल मैंने कह दिया ए है, इसकी पूरी लंबाई को हम थोड़ी देर के लिए कैपिटल एम कह देंगे, तो हम कह देंगे एम जी वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो भैया इतना डूबा होगा क्या? हटाए गए द्रव का इंटू स्मॉल एल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू, आप सहमत हैं मेरे इस पहले क्वेश्चन से? एकदम क्रिस्टल क्लियर करके जाऊंगा दोस्त, ऐसे थोड़ी ना बात कर रहा हूँ। वस्तु का भार बराबर हटाए गए द्रव का भार, बोलो ना। अब आपने थोड़ी ताकत लगाई है, मतलब जोर आजमाइश करिए, तो आपके ताकत लगाने से ये आपके ताकत का ही परिणाम है जो इतना अंदर घुस गया है। अपनी ताकत से तो इतना घुसा था, आपके द्वारा लगाए गए बल से। क्या ये आपके बल से घुसा था? ये अपने कारण अपने वजन से घुस गया। और ये क्या है? आपने जो बल लगाया था। हाँ सुने, इसमें क्या कहेंगे? अप्लाइड फोर्स, जो आपका लगाया गया बल है, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू है वेट ऑफ एक्स्ट्रा डिस्प्लेस्ड वाटर, यानी कि डिस्प्लेस्ड वाटर। आपको मैं कोई मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, आप इस डेरिवेशन को देखेंगे अपनी किताब में जाके, आपके हाथ के और पैर के नाखून काले हो जाएंगे। देख लेना जाके, लेकिन देखना एकदम कितना क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट आएगा। आपने जो फोर्स लगाया था बलियर इसकी टोपी में, उसने क्या किया? वेट ऑफ AYDG एक्स्ट्रा लिक्विड AYDG, हाँ आपके फोर्स से AYDG हो रहा है। आप मनवाइएगा कि नहीं? और SHM पढ़ते हुए F इज इक्वल टू M इंटू A, लेकिन A नहीं। हाँ, अब इस बात की फीलिंग तो आ गई है कि यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, SHM होगा तो A कभी नहीं, अल्फा है। जी काट दूँ, यहाँ से एम का मान ले आऊँ, काहे का डिस्प्ले, एम का मान कितना था बेटा? ALD। हाँ,
ए से अल्फा, ए वाई से मेरा डिस, डी जी, ए कट गया, डी कट गया, वाई डिस है, अल्फा एस है। मैं डिस और एस के चक्कर में तो आया था। एल अपान जी, अपान एस, एल बाई जी, डिस अपान एस इज इक्वल टू एल बाई जी। एल क्या है? जब आपने इसको ले आके डाला था पानी में, तो जितना अपने मन से डूब गया, और अपने मन से जो डूब गया था वो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था। जो अपने मन से डूब गया था वो आर्किमिडीज का सिद्धांत था। किसी वस्तु का भार बराबर हटाए गए। तो आप तो टाइम पीरियड के चक्कर में आए थे राजा बाबू। आप बताओ, डी बराबर 2 पाई अंडर रूट डी अपान इसके अलावा आया है क्या कुछ? आइए एक सुंदर सा डेरिवेशन फिर से पाइए। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट डिस अपान एस को वापस जगह देते हुए डिस अपान एस की जगह भाइयों बहनों हम एक समीकरण पाते हैं। मित्रों